अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जो भी है सब आधा आधा बटेगा। कहा ना बाबूजी, साइन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सब कुछ तो तुम्हें लेने भी नहीं देंगे अरविंद। कैसे क्या लेना है वो हम देख लेंगे अम्मा। और ठीक है, जब बात खुली गई तो सुन लो सब लोग, किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमारा है, हमारा हमारा। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब तुम सबको धक्के मार के इस घर से बाहर फेंका जाएगा। और हम ये तब तक हिस्सेदारी सब छोड़िए। ये सोचिए कि जब इस घर से बाहर फेंके जाएंगे तब कहां रहेंगे? हटिए। बाबूजी हटिए। अरे हटिए। तो आप मुझे हटा कर दिखाइए। आपके सामने एक माँ का बेटा और एक दादा का पोता खड़ा है। हटा सकते हैं तो हटाइए। क्या लगता है तुझे इस घर में घुसने से तेरी औकात पड़ गई है? बच्चा है, बच्चा बन के रहे, नहीं तो तेरी गर्दन पकड़कर उठाएंगे और उठाकर साइड कर देंगे। हट। तो फिर कृष्णा के साथ साथ तुम्हें हमें भी साइड में करना होगा। और हमें भी साइड में करना होगा। और मुझे भी। कुछ तो करना होगा हम लोगों को। कृष्णा अकेला नहीं है। अगर तुम्हें हटाना ही है तो हम सबको हटाना होगा जो तुम्हारी औकात में नहीं है। भलाई इसी में है। इन कागजात पर साइन कर दो। कुछ करो। साइन कर दो बेटा, वरना हम मोहल्ले वालों को बुलाएंगे और वो तुमसे जबरदस्ती साइन करवाएंगे। और अब तो मोहल्ले वालों ने कृष्णा को भी स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हारा तमाशा चल नहीं पाएगा। इसलिए समझा रहे हैं, साइन कर दो। भैया, तुमने जैसा पानी मांगा था ना, बिल्कुल वैसे ही लेके आए हैं। जानते हैं बाबूजी, जहर है ये। अगर अभी आपने हमें जबरदस्ती साइन करने के लिए मजबूर किया तो इसे पीकर अपनी जान दे देंगे, यहीं फर्श में मरे लेटे मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं, हट जाइए, मेरे रास्ते से जाने दीजिए, नहीं तो। और हाँ, अब जब तुम सबने हमसे खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर ही दिया है तो ठीक है, दुश्मनी भी अब हम पूरे दिल से निभाएंगे।
कह रहे हैं अरविंद जो है ना बहुत ही बेवकूफ टाइप का लड़का है। क्या जरूरत थी सबके सामने इशू बनाने की? है उगल दिया कि हम लोग सब कुछ हथियाना चाहते। अब एक बात बताओ, ये सब बातें सुन के अम्मा बाबूजी ये अपना दिमाग नहीं चला रहे होंगे? क्यों नहीं चला रहे होंगे, बिल्कुल चला रहे होंगे। बल्कि अब तो वो और मजबूत प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है ना वो सब उन्हें यशोदा और कृष्णा को ही देना है। कामिनी, अरे हाँ। चुप क्यों हो? अरे दामाद जी बोल रहे हैं तो तुम भी तो कुछ बोलो, जवाब दो। बताओ दामाद जी को कि तुम्हारी अम्मा ने अशोक और अरविंद से ज्यादा हमेशा तुम्हें प्यार किया। बताओ दामाद जी को कि इस घर में तुम्हारी खुशियों का औरों से ज्यादा ध्यान रखा। ये सोचकर कि एक दिन ब्याह के तुम इस घर से दूर चली जाओगी, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाए कि एक दिन तुम इस घर को ही तोड़ डालोगी, इस परिवार के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दोगी, अपने मन में यूं जहर भर के रिश्तों को मारने निकल पड़ोगी। देखो अम्मा, तुम हमारा मुंह ना खुलवाओ। तुम पर और बाबूजी पर ना बहुत गुस्सा आता है हमें, बहुत तकलीफ होती है हमें। जब कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है तो हमें अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा ना। अम्मा, दरअसल आप लोग ना अरविंद के बारे में गलत समझते हैं। अरविंद दिल का बुरा नहीं है, बस वो कई बार तहस में आके ना कुछ भी बोल जाता है, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करता है। बल्कि कामिनी, हम सब आपको बाबूजी को बहुत प्यार करते हैं। प्यार की भीख मांगने नहीं आए दामाद जी यहाँ, बल्कि तुम दोनों से ये कहने आए हैं कि कल तक ये घर खाली कर देना। अम्मा, अरे अम्मा रुको रुको, तुम तो जानती हो कि हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी धमकियां है ना, इसका अब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अब ये धमकियां देने से पहले तुम ये सोच लिया करो कि इस घर के जो समीकरण है ना, अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, बदल गए। और अम्मा एक बात आओ, वो जो हुक्म चलाना, आर्डर देने वाला जो पावर था ना, वो तुम्हारे हाथ से चला गया है। हाँ, तो कहो ना अपने लाडले भाई को कि इस घर का बंटवारा करके तुम्हें अपने हिस्से में रखे, क्योंकि ये बार बार जहर भरे गिलास दिखाकर ना तुम दोनों अपने माँ बाप को रोक नहीं पाओगे। और हाँ कामिनी, किसी और से डरो ना डरो, लेकिन भगवान से जरूर डरना, क्योंकि पता नहीं चलता कि भगवान कब, कहां, किस रूप में सारे पापों का हिसाब कर देते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।